आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ का बस्तर एक ऐसा इलाका जो कभी नक्सल प्रभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदलने के दावे किए जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन लगातार यह कह रहे हैं कि बस्तर अब विकास की राह पर तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। खासकर अंदरूनी इलाकों में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब विकास के इन्हीं दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करने लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। तो क्या बस्तर में विकास के नाम पर सिर्फ कागजी खेल हो रहा है या फिर सच में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश हो रही है? इसी पड़ताल पर आधारित है हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए। बिना पूछे जहां पर पानी निकासी होना था वहां पर तो पाइप डाले नहीं, पाइप को भी डाल दिए हैं अलग जगह। कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास का असली पैमाना वहां की सड़कें होती है। सड़कें ही तय करती है कि विकास कितनी तेजी से उस इलाके तक पहुंच रही है। लेकिन अगर इन्हीं सड़कों पर भ्रष्टाचार की परत चढ़ जाए तो विकास का सपना अधूरा ही रह जाता है। दरअसल कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के सारंडी पंचायत से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो न सिर्फ विकास के दावे की पोल खोलती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे कभी नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में अब भ्रष्टाचार अपने पैर पसार रहे हैं। यहाँ बन रही सीसी सड़क को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और काम की गुणवत्ता इतनी खराब है कि सड़क बनने से पहले ही टूटने की आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं विजेंद्र पांडे, जो हमारे संवाददाता हैं, चलिए सुनते हैं। अभी मैं मौजूद हूं जिस जगह पर, यहाँ ग्रामीणों की शिकायत पर मैं आया हुआ हूं और आप देख सकते हैं एक सड़क जो आमा गांव चौक से लेकर के सारंडी का जो ये चौराहा है, यहाँ तक ये सड़क सीमेंट सीसी सड़क जो कि 400 मीटर की है, वो यहाँ पे बनना अभी चालू है। मैं सहयोगी से कहूंगा मेरे साथ में जिस जगह पे मैं हाथ दिखा रहा हूँ यहाँ पे आने के लिए, कि इसमें आप गिट्टी के अलावा क्या देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि सीमेंट इसमें कैसा होगा। और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं जिस चीज को हाथ में लिए हुए हूँ, ये सीमेंट तो किसी एंगल से नहीं, ये कीचड़ लग रहा है एक तरीके का। और मेरे पीछे देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, ग्रामीण भी इस जगह पर इस समस्या को लेकर के पहुंचे हुए हैं कि सड़क की जो है वो गुणवत्ता सुनिश्चित हो। अगर बनाई जानी है ये सड़क तो गुणवत्ता के आधार पे, जैसे कि आगे तक चलने लायक बनाया जाए। इस विरोध के चलते ग्रामीण जो है इस जगह पे मौजूद हैं। हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आंटी, ये सड़क जो है ये बनना चालू हुआ है तो इसमें क्या कमी लग रहा है, बताइए। सीमेंट कमी लगा थी में। तो ये लोग जो अभी ये डाले हुए हैं, कहीं से आपको सीमेंट लग रहा है? और मिट्टी जैसे, धूल जैसे दिख रहा है। तो आप लोग इस बात का विरोध किसी जगह पे दर्ज कराए? अभी करा था। तो समझ सकते हैं इस जगह पे कि अंदरूनी क्षेत्रों में एक समय था जब नक्सलवाद का जो है वाकया बता करके अंदरूनी क्षेत्रों में जो है वो सड़कें नहीं पहुंचती थी। तो जाहिर सी बात है कि हर एक व्यवस्था पे उस जगह पे फर्क पड़ता था, चाहे बात स्वास्थ्य व्यवस्था की हो, चाहे अच्छी शिक्षा के लिए ब्लॉक मुख्यालय जाना हो। हर बुनियादी सुविधा के लिए सड़क कितना महत्वपूर्ण है वो समझ सकते हैं। और ग्रामीणों के लिए इस जगह पर जो बनने वाली सड़क है उसकी गुणवत्ता को आप इस जगह से देख सकते हैं। हमारे साथ और भी दीदी मौजूद है। दीदी, क्या समस्या है सड़क को लेकर? अच्छा, हमारे साथ और भी भैया, आप बताएंगे क्या समस्या है सड़क को लेकर? इसमें सीमेंट का कमी है और थोड़ा मट्टी के ओर से दिख रहा है। सीमेंट का तो कमी है। तो इसका शिकायत आप लोग कभी ठेकेदार या कोई मुंशी यहाँ पे कोई काम देखता हो उसको, इंजीनियर को कभी कुछ बताए? नहीं बताए, आज ही बता रहे हैं हम लोग, ये दिखा रहे हैं। और हमारे साथ और भी दादा जुड़े हुए हैं। दादा, आप ये बताइए कि ये सड़क जो है बनना तो अभी चालू हो गया, लगभग उधर से आधा बना चुके हैं। अब आगे कैसा मतलब बनने देना चाहते हैं इसको, या बनने देंगे नहीं देंगे? क्योंकि गुणवत्ता पे तो इस जगह पे देख रहे हैं कमी ही दिख रही है। हमारे क्षेत्र के जो हैं सामने से, उनको भी देखना चाहिए, अच्छा से बनना चाहिए। इसमें पूरा मिट्टी दिख रहा है, मिट्टी वाला रेत को डाले हैं। हमारे हिसाब से तो अच्छा हमारे गांव में बनना चाहिए। इसको तो सामने से कोई देखने नहीं आते हैं, ना कुछ ठेकेदार को दे देते हैं, उन लोग बैठे रहते हैं।
तो इनकी नाराजगी जो है वो जाहिर है। इनका कहना है जनप्रतिनिधियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अंदरूनी क्षेत्रों में जो है कार्य की गुणवत्ता किस तरीके की है। कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के सारंडी पंचायत में इन दिनों एक सीसी सड़क का निर्माण कार्य जारी है। यह सड़क लंबे समय से ग्रामीणों की मांग रही है और जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उनको ये भरोसा था कि अब इस रास्ते से उनके गांव में विकास आएगा, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। जैसे जैसे सड़क का निर्माण आगे बढ़ा वैसे वैसे इनकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क निर्माण में सीमेंट की मात्रा बेहद कम रखी जा रही है, जबकि मिट्टी मिश्रित और निम्न स्तर की रेत का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है, जी हाँ, जो विजुअल आप देख पा रहे होंगे कि सड़क की जो सतह है वो असमान है और कई जगहों पर दरारें भी नजर आने लगी हैं। यदि बेस ही सही नहीं होगा तो सड़क घटिया क्वालिटी का ही बनेगा। निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सड़क निर्माण के दौरान कोई बेस लेयर तैयार नहीं की गई थी। सीधे जमीन पर ही कंक्रीट डाल दी गई, जो कि तकनीकी मानकों के खिलाफ माना जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी तरह से निर्माण कार्य चलता रहा तो यह सड़क कुछ ही महीनों में पूरी तरह से खराब हो जाएगी और फिर से गांव को उसी स्थिति में लौटना पड़ेगा जहां से उन्होंने शुरुआत की है। लगातार सड़क की गुणवत्ता की तस्वीर दिखाते हुए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों ने अभी हमें बताया है कि ये जो सड़क निर्माण हो रहा है इसमें किसी प्रकार का बेस नहीं दिया गया है। बस वो काली चटाई बिछा करके, जैसा आपने तस्वीर में देखा, सीधे ढलाई करते वो लेकर के आ रहे हैं। और अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ उस जगह पे देख सकते हैं तस्वीर में कि पानी पास करने के लिए सिर्फ 2 पाइप डाल दिया गया है। न उस जगह पे कोई बेस दिया गया, न कोई मजबूती उस जगह पे सुनिश्चित की गई। बस उसके ऊपर मट्टी डाल दिया गया और निश्चित ही जो ढाल थे वो उस जगह से इस सीसी सड़क को ला रहे हैं, इसके ऊपर से ही ढाला जाएगा। हमारे साथ गाँव के उप सरपंच मौजूद है, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि भैया इतनी जो है गुणवत्ता विहीन जो है निर्माण इस जगह पे हो रही है, क्या क्या चीज की कमी है, पहले तो ये बताइए। भैया मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, ये जो रोड था हम अपने पंचायत से इसमें मुरूम का काम और मिट्टी का काम किए थे। उसके बाद ये ठेकेदार आया, बिना पूछे जहाँ पर पानी निकासी होना था वहाँ पर तो डाले नहीं, पाइप को भी डाल दिए हैं अलग जगह। और ये लोग आए, खोदे और सीधा पाइप डाल दिए, जबकि इसमें बेस होना था। बेस होने से ही वो पानी सही सप्लाई होता। बिना बेस का तो कोई काम का नहीं है। पानी उधर जमा होगा, पुल पाइप लगा है इधर, तो ये काम का तो नहीं है। और साथ में जो रोड बना रहे हैं इसमें ना कोई बेस हुआ है ना कुछ भी हुआ है, खाली लाए हैं। और आप ये देख भी सक रहे हैं केवल मिट्टी है, मुरुम भी नहीं है। जबकि सीसी रोड बनता है तो मुरुम के ऊपर बोल्डर से बेस होता है और बेस होने के बाद ही रोड बनता है। लेकिन ये जो ठेकेदार है वो खाली मनमर्जी कर रहा है। सीमेंट भी गुणवत्ताहीन, रेती भी देखो पूरा वो मिट्टी मिक्स वाला है, उसके कारण अभी से फटना चालू हो रहा है। ये तो ऐसा लगता है एक ही बरसात में ये समाप्त हो जाएगा। गवर्नमेंट तो पैसा देती है, लेकिन ये सब कृप लोगों के हाथ में जाने के कारण गुणवत्ता विहीन सड़क बन रहा है। मैं तो चाहता हूं इस प्रकार का सड़क की आवश्यकता हमको नहीं है। इससे पहले मुरुम था, वो अच्छा भी था और समस्या नहीं था, लेकिन अब एक जबरदस्ती समस्या पैदा हो रहा है। अगर गुणवत्ता में सुधार नहीं आता है तो क्या करेंगे ग्रामीण? आप लोग की अगली रणनीति क्या रहेगी? अगर गुणवत्ता में सुधार नहीं होता तो हम शासन प्रशासन के पास अपना शिकायत दर्ज करेंगे और हमारा शिकायत को नहीं मानेंगे तो हम लोग चक्का जाम करने के लिए विवश हो जाएंगे। क्योंकि हमारा गांव एक तो नक्सल प्रभावित गांव था और ले दे के अब तो बहाली हुआ है, लेकिन आज जो विकास होना था वो विकास हो ही नहीं रहा है। या हो भी रहा है तो ऐसा लोग कर रहे हैं जिनको गांव से मतलब नहीं है, खाली पैसा बटोरने से ही मतलब है। तो ये थे हमारे साथ गांव के उप सरपंच, जिनका कहना है कि गुणवत्ता विहीन कार्य, एक समय में यही क्षेत्र जो है वो माओवाद के प्रभाव में हुआ करता था और आज माओवाद की समाप्ति के बाद जो है अंदरूनी क्षेत्रों को सरकार किस तरीके से सड़कों की कनेक्टिविटी के जरिए जो है ब्लॉक मुख्यालयों तक कहे या बड़े शहरों तक जोड़ने की कवायद जो है वो चालू कर चुकी है। तो इस तरीके के जो वाकये अंदरूनी क्षेत्र से जब निकल कर आते हैं तो देखने को मिलता है कि आज भी जो ठेकेदार हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं और जो अधिकारी हैं उनका कितना संरक्षण उनको होता होगा, ये इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं।
अब देखना ये होगा कि खबर चलाए जाने के बाद व्यवस्था कितनी सुधरती है, ग्रामीणों की आवाज कहां तक जाती है। इतना ही नहीं, निर्माण स्थल पर किसी भी प्रकार का सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया जिसमें परियोजना की लागत, ठेकेदार का नाम या फिर निर्माण एजेंसी की जानकारी हो, जिससे पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार इस मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सरकार बस्तर में विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार उन दावों को कमजोर कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद उन्हें उम्मीद थी कि अब उनका क्षेत्र भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि नक्सलवाद की जगह भ्रष्टाचार ने ले ली है। अगर समय रहते इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह सिर्फ एक सड़क का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करेगा। तो बस्तर, जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब विकास की गूंज सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर विकास के नाम पर ही भ्रष्टाचार पनपने लगे तो यह चिंता का विषय जरूर बन जाता है। सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेंगे, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रामीणों को उनके हक की मजबूत और टिकाऊ सड़क मिल पाएगी। फिलहाल कैमरे की कैद में यह तस्वीर सिस्टम से जवाब मांग रही है। हमें बस्तर से यह खबर भेजी है हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।